नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 मई 2024 तदनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थ तिथि दिन शनिवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के दौर के बीच कल सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जगह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। कई जगहों पर तेज धूल भरा अंधड़ चलने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश के दौर से गर्मी से राहत मिली है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बना रहेगा। इस बारे में प्रस्तुत है मौसम विभाग की एक रिपोर्ट। जो हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान में बनी हुई है, अगले 3-4 दिनों के लिए राजस्थान में हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो 15-16 मई से एक बार फिर से राजस्थान में मौसम शुष्क होगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फिर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की ग्रेजुअली कहीं की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान में तेज अंधड़ स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान आज का बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने के समय भी कई स्थानों पर मेघ गर्जन और आंधी बारिश की गतिविधियों का दौर जारी है, परंतु आज सुबह से दोपहर के बीच मौसम शुष्क रहने के बाद आज दोपहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दुद्दू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर और दौसा जिलों के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा तेज अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, टोंक, केकड़ी, अजमेर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और ब्यावर जिलों में भी मौसम में बदलाव होकर बादल गरजने और कहीं कहीं अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली और राजसमंद जिलों में भी आज दोपहर तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है, जबकि दोपहर से नए बादलों का निर्माण होकर इन इलाकों में भी खंड वर्षा और अंधड़ का दौर चलने की प्रबल संभावना है। परंतु जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर जिलों के दक्षिणी पश्चिमी भागों में आज मौसम शुष्क रह सकता है। उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग में कल की भांति आज भी दोपहर बाद मौसम सुहावना होने की संभावना है। इस दौरान यहाँ पर उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में भी घने बादलों की आवाजाही और अचानक तेज हवाएं और बारिश बूंदाबांदी का दौर बने रहने की संभावना है। आज राज्य के ज्यादातर भागों में इस विक्षोभ का असर रहने से आंधी बारिश के दौर के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है, जिससे अगले 3-4 दिनों तक तेज गर्मी से राहत मिलेगी। कल पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, सांचौर, जालोर और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि इन इलाकों के पूर्वी भागों में अर्थात पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। 13 और 14 मई को भी सीकर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और भरतपुर संभाग में बादलवाई अंधड़ और मेघ गर्जन के साथ बारिश बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। 15 मई से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा तथा तेज गर्मी और लू का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। तो ऐसे में आगामी 3-4 दिनों तक आंधी बारिश की गतिविधियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जोधपुर और बीकानेर संभाग के किसान भाई कल से कपास की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान के किसान भाई बारिश के मौसम के मद्देनजर अपने रोजमर्रा के खेती के कामकाज और खेतों की तैयारी का कार्य जारी रखें। अभी भी कई जगहों पर सौंफ इत्यादि फसल की कटाई और थ्रेशिंग का कार्य चल रहा है, तो ऐसे में किसान भाई कटी हुई फसलों को ढक कर रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। समय अभाव के कारण आपके बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देना शेष रह गया है, लेकिन दोस्तों कल की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, तो आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कल सुबह इसी मोड़ पर हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ठाड़ी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।